तो ये आपने संशोधन कर करके पूरे देश के एससी एसटी को आपने तमाचा मारने का काम यह सरकार किया है। करना का जो एससी एसटी एक्ट खत्म करने का कगार पर था, उस समय जो हम लोग रोड पर उतरे थे, आज वो दशा पुनः लाने के कगार पर सरकार कर दी है। तो ऐसे सर चौपट करने पर सारा कुछ लगी, सारा बेच दिया, अब क्या बचा हुआ है। जीतन राम मांझी स्वागत कर रहे हैं कि क्रिमिनल लागू होना चाहिए। देखिए, जीतन राम मांझी जब पहले थे, वो जीतन राम मांझी अभी नहीं रह गए हैं। वे जीतन राम मांझी जी चले गए हैं भाजपा में, तो भाजपा का रसगुल्ला चाहते हैं तो कहाँ से बोलेंगे। आप जैसे जो नेता को सामने उभरना होगा और बोलना होगा, समाज के लिए बोलना होगा, एससी एसटी का बोलना होगा, और नहीं तो आपका जो है आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा बाकी वालों। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। जिस प्रकार से 1 अगस्त को 7 जजों के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जो भी एससी एसटी समाज के लोग हैं उन लोगों के ऊपर क्रीमी लेयर लागू करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 में जिस प्रकार से आंदोलन हुआ था एससी एसटी एक्ट के लिए, उसी प्रकार से 21 अगस्त को भारत बंद करने का आह्वान हुआ है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए महाराजगंज लोकसभा पूर्व प्रत्याशी पीपीआईडी के पूर्व प्रत्याशी त्रिभुवन राम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि 21 तारीख के क्या होगा। तो आपका स्वागत है। देखिए, आपको भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। 21 तारीख को जहाँ तक बंदी का सवाल है, यह केंद्र सरकार जो है, यह भाजपा सरकार है, यह चाहती है कि एससी एसटी को पूरा बर्बाद कर दें। ना ये लोग ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। ये सरकार का नीति है, ये नीति पर चल रही है। ये संविधान को खत्म करने के कगार पर यह सरकार जो लगी हुई है। यह क्रीमी लेयर क्या होता है, आप जो है संविधान में बाबा साहब ने लिखा था कि यह जो है उसको आरक्षण की सुविधा मिलेगी। तो ये आपने संशोधन कर करके पूरे देश के एससी एसटी को आपने तमाचा मारने का काम यह सरकार किया है। इसलिए यह सरकार को नहीं रहना चाहिए। और मैं पूरे भारत के पूरे एससी एसटी समुदाय के लोगों से, ओबीसी के समुदाय के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है पूरे भारत में आप 21 तारीख को बंदी करने का ऐलान हुआ है। आप लोग अगर यह सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लोग उतरेंगे 21 तारीख को बंदी के लिए। लेकिन यहीं पे देखे ना, जो भी लोग एमपी एमएलए है, जो भी लोग एमपी एमएलए बन चुके हैं आरक्षण की बदौलत, तो यूं तक नहीं बोल रहे हैं इस क्रीमी लेयर के बारे में कि ये वो लोग जो है अगर जो जीत करके गए हैं तो ये भाजपा के अंग बन गए हैं। जहाँ तक वो लोग को क्या मतलब है कि एससी एसटी कौन होता है, अनुसूचित जाति कौन होता है, इन लोग का ऊपर क्या अत्याचार होता है, कैसे घटना घटती है। ये लोग है जीत करके एसी में बंद करके सोए हैं। यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला ये लोग नहीं है। वो चाहे बिहार के एमएलए हो चाहे पूरे भारत के संसद है। तो ये जो लोग आरक्षण से जीत करके जाते हैं तो ये लोग जो है कि आपका जो है कि आरएसएस के चट्टे बट्टे बन जाते हैं। इन लोग को बोली नहीं निकलता है। ये दुर्भाग्य है इस देश के। आज जो है कि देखिए आरक्षण खत्मे के कगार पर करने पे जा रही है, उपजाति की गणना कराने पर जो है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जहाँ तक सवाल है, ये तो है ठीक है, सब कोई ना कोई जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का है कि कोर्ट का तो सर्वो तो हम लोग मानना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इसमें सरकार जो है किसी बिना सरकार को किए हुए ये जो कैसे पहुँच सकता है। जिसका महाधरना का जो एससी एसटी एक्ट खत्म करने का कगार पर था, उस समय जो हम लोग रोड पर उतरे थे, आज वो दशा पुनः लाने के कगार पर सरकार कर दी है। तो ऐसे सरकार को हम लोग को उखाड़ फेंकने का काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग जितने जो है अनुसूचित जाति के भाई है, आपका चैनल के माध्यम से बताते हैं, तो आप लोग घर में बैठ जाइए। अगर आप नहीं निकलेंगे तो ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए निकलना होगा, संघर्ष करना होगा, लड़ाई लेनी होगी। आज भाई चंद्रशेखर रावण जी को देखिए कि पूरे पार्लियामेंट में एक धरने का काम करते हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि कम से कम आपने तो उस लायक समझे कि हमारा समुदाय जो है एससी एसटी है वो लड़ने की तत्परता दिखाते हैं। आज जो है कि हमारा जो है कि आपका समाज से सब लोग जो निकले हुए हैं, जो और लोग जीत करके जो गए हैं, उनके मुंह में बोली नहीं रहता है। चाहे वो विधानसभा हो या आपका लोकसभा हो,
तो ये दुख होता है। अगर आप नहीं आते हैं तो ये खत्म कारगर पर करने वाले, इसलिए निकलिए और पुनः समर्थन करने का क्रीमी लेयर लागू होगा तो जो भी MP MLA है उन लोगों के ऊपर लागू होगा, उन लोगों के ऊपर भी होगा। उन लोगों तो आखिर क्यों नहीं वो लोग बोल रहे हैं? तो इसलिए वो लोग नहीं बोल रहे, तो अब बाद में करेंगे क्या? नहीं बोलिएगा तो फिर घर में आपको बैठे रहिएगा, हमारा जो है कि समाज पीछे चला जाएगा। आज जो है कि इस तरह से ये सरकार जो है कि आपका जो है प्राइवेट में सारा चीज प्राइवेट करते जा रही है, पूरा आपका निजीकरण करते जा रही है, ये तो वंचित करते जा रही है। जहाँ तक स्कूल की शिक्षा को चौपट करने पर सारा कुछ लगी है, सारा बेच दिया, अब क्या बचा हुआ है? जीतनराम मांझी स्वागत कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। देखिए, जीतनराम मांझी जब पहले थे वो जीतनराम मांझी अभी नहीं रह गए हैं। वे जीतनराम मांझी जी चले गए हैं भाजपा में, तो भाजपा का रसगुल्ला चाहते हैं तो कहाँ से बोलेंगे? आपका चिराग पासवान भाजपा का रसगुल्ला चाहते हैं तो नहीं बोलेंगे, तो बोलना होगा। आप जैसे जो नेता को सामने उभरना होगा और बोलना होगा, समाज के लिए बोलना होगा, SC ST का बोलना होगा, और नहीं तो आपका जो है आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा, बाकी वालों को भी नहीं मिलेगा। ये भी सब लगा हुआ कि हम खत्म कर दें। मैं आपका चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आप 21 तारीख को रोड पर आए। अगर ये वापस नहीं लेता है तो हम लोग को रोड पर आना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं लगातार बहुजन समाज के लोग हैं, जितना भी भारत में SC ST समाज के मतलब SC ST समाज के जितना संगठन है, एकदम तय कर लिया है कि 21 अगस्त को भारत बंद करना है तो करना है। सतपाल तंवर जी लगातार ऐलान किए हैं, तो कहीं ना कहीं भारत बंद होगा। जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 में जो हुआ, उसी प्रकार से ये भी 21 अगस्त को भारत बंद करने का आह्वान हुआ है, और सरकार को अपना घुटना पर झुकाने का बहुजन समाज के लोग काम करेगा। तो तमाम सर से हम बात विचार किए, पूरा बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार। 21 अगस्त को भारत बंद करने का आह्वान हुआ है, और सरकार को अपना घुटना पर झुकाने का बहुजन समाज के लोग काम करेगा। तो तमाम सर से हम बात विचार किए, पूरा बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। नमस्कार।